ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक ईयरली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि साल 2025 आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। एंड यस, आप सबको नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इस साल आपके लिए खूब खुशियाँ लेके आए। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही है। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ब्लेसिंग से ही शुरुआत करेंगे और देखें वर्गो, ये साल आपके लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। तो भगवान की ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर सेज ऑफ द गॉड्स नारद मुनि की ब्लेसिंग्स है। अब वो ब्लेसिंग्स क्या है ये भी देख लेते हैं। म्यूज़िकल एबिलिटी, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट डिवोशन, भक्ति, ठीक है, और अटैचमेंट टू सिंगिंग गॉड्स नेम। मान लीजिए कि आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, कोई या एक्टिविटी ऐसी कोई कर रहे हैं, योगा, साधना, वट एवर इट इज़, हीलिंग। ओके, इट इज़ अबाउट योर कनेक्टिविटी विद द डिवाइन, जो आप हर समय चैंटिंग द गॉड्स नेम। और इट इज़ ऑल्सो अबाउट की डूइंग थिंग्स इन योर लाइफ। ओके, जितना आप राम भरोसे अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करने जा रहे हैं, कुछ किसी चीज़ में आप बिलीव कर रहे हैं। अब वो स्पिरिचुअल पाथ हो सकता है या हो सकता है इट इज़ अबाउट योर डिवोशन टू समथिंग, कि आप कितने डिवोटेड हैं। अब वो आपकी पढ़ाई हो सकती है या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट योर रिलेशनशिप एज वेल। ओके, दैट यू आर बीइंग इन दैट स्पिरिचुअल ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी। और बाकी सबके लिए इट इज़ अबाउट ऑफ कोर्स द स्पिरिचुअल पाथ जो आप फॉलो कर रहे हैं और आप अपने डिवाइन के साथ आपका जो कनेक्शन है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो रहा है। तो ये हमें वर्गो के लिए ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल है। आर यू रेडी टू मूव फॉरवर्ड विद योर लाइफ? आप आगे बढ़ने के लिए क्या तैयार हैं? यू हैव द करेज विद इन यू, आपके अंदर वो हौसला है, वो करेज है, ठीक है। सो क्रिएट द लाइफ यू वॉन्ट और अपने द काइंड ऑफ पावरफुल पर्सन यू आर, अपने आप में बिलीव कीजिए दैट आप वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ के लिए हो सकता है, आई टोल्ड यू ना, इट्स अबाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप सीख रहे हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ आप कर रहे हैं, कुछ तप साधना, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर इट इज़। ओके, बट आपके अंदर वो हौसला है, वो करेज है दैट यू कैन डू इट, चाहे एज ग्रुप कोई भी हो, बट इट्स द वंडरफुल एनर्जी दैट इज़ कमिंग थ्रू। ओके, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और साईं बाबा की तरफ से डिवाइन टाइमिंग, डू नॉट डिस्टर्ब द डिवाइन टाइमिंग। कहते हैं ना, जब जो होना है वो तभी होना है। इफ़ समथिंग इज़ मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। ओके, बाबा कह रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग को आप छेड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में जब जिस वक्त जो होना है वो तभी होना है। अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है तो किसी तय वक्त पर, आपकी शादी होनी है तो किसी तय वक्त पर, और अगर आप कुछ चाह रहे हैं तो वो भी कुछ तय वक्त पर। आपका काम है सिर्फ बस भगवान को याद करना, उन पे बिलीव करना, उन पे ट्रस्ट करना। ओके, और उससे आई थिंक आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आएंगे। और डिवाइन टाइमिंग का मतलब ही यही होता है कि जब उनको ठीक लगे आपके लिए ये चीज़, यू नो व्हाट आई मीन, कि हाँ ये चीज़ है पॉसिबल। तो ये आपकी मुझे लाइफ में, मुझे इट्स लाइक एन इम्पॉर्टेंट टाइम और इम्पॉर्टेंट फेज़ है जो चल रहा है। और क्या है वर्गो के लिए? वॉकिंग अवे। ओके, सो आई थिंक वर्गो अपनी लाइफ में, मुझे लग रहा है इट इज़ अबाउट चूजिंग टू वॉक अवे एंड डिसाइड। मुझे लगता है कि आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं, आप स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग हो रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, ठीक है। आपको ये समझ आ रहा है कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ नॉट राइट फॉर यू। यहाँ पर मुझे लगता है रिलेशनशिप्स काफ़ी लोगों के लिए इट इज़ अबाउट कि स्टार्टिंग न्यू फ्रेश। ओके, आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड उसकी और वो चीज़ दिखाई दे रही है लाइक न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू। ओके, इट्स लाइक कि आपकी लाइफ में एक ऐसा मतलब एक फेज़ आ सकता है, यू आर लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, स्टेबल कनेक्शंस इन योर लाइफ। ओके, और वो चीज़ आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर आप रिलेशनशिप में, आप मैरिड हैं, देन ऑल्सो मुझे ऐसे लगता है इट इज़ अबाउट दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स, कि आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है ताकि आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आए। शायद हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ उलझनें हो सकती हैं जो सुलझ जाएंगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अबाउट टेकिंग अ ब्रेक, टेकिंग अ टाइम फॉर अ वाइल,
किस लिए? टू रिफ्लेक्ट बैक कि क्या सही है क्या नहीं है, कौन सा रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा है कौन सा नहीं है। बट उसके लिए आपको क्या करना होता है? आपको बिलीव करना होता है, आपको टाइम देना होता है, आपको पेशेंस। तभी डिवाइन टाइमिंग कहा जा रहा है कि डिवाइन टाइमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो आपको पेशेंस सिखाती है, ठीक है, और वो भगवान तय करते हैं आपके लिए। सो इट इज़ अबाउट दैट यू जस्ट बिलीव इन इट, ओके, एंड लेट गो। और तब आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में, मुझे लगता है वो मिठास आएगी, वो चीज़ें अच्छी होंगी, वो स्टेबिलिटी आएगी। जो लोग मैरिड हैं, जो लोग कपल्स हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई डिसीजंस मत लीजिए। और दूसरा ये है कि इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि शायद फर्स्ट हाफ में चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रही हैं, बट आगे चल के ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अबाउट क्लैरिटी, इट्स अबाउट हैप्पीनेस। 10 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, और लाइफ में वो प्यार और रोमांस फिर से आएगा, और चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके। और जो लोग सिंगल हैं, ऑफ कोर्स उनके लिए तो इट इज़ अबाउट अ राइट कनेक्शन, अ गुड कनेक्शन, क्योंकि आप खुद को चूज़ कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है कि किसको लेट को करना है, कौन आपके लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है आप टावर मूवमेंट के थ्रू निकल सकते हैं, जब आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं, चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में एक नया दरवाज़ा खुलेगा, एक न्यू लव आपकी लाइफ में आ सकता है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि अ स्टेबल कनेक्शन, अ लॉन्ग टर्म कमिटेड स्टेबल कनेक्शन, जो आपको खुशी दे सकता है। आई टोल्ड यू इट्स अबाउट योर मैरिज कमिटमेंट लॉन्ग टर्म, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकता है। ओके, समवेयर यू कैन कनेक्ट विद म्यूजिक एज वेल, आई डोंट नो, मे बी इट इज़ अबाउट दैट इट कैन हील यू, इट कैन हेल्प यू, ये चीज़ हो सकती है। करियर की अगर बात करें, अगैन इट इज़ अबाउट बिल्डिंग, मतलब कुछ नया बिल्डअप करना, ओके। ऐसा लगता है कि वर्गो के लिए इट इज़ अबाउट कि आप सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, ओके, कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं और अपने लिए, और पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि तब उस स्लो पीरियड में आपको समझ आता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप अपने फ्यूचर के लिए क्या क्रिएट करना चाहते हैं, और जब आपको वो टाइम मिलता है तो आप वो क्रिएट कर पाते हैं जो आप चाह रहे हैं। फाइनेंसेस आपके आगे चल के अच्छे होने वाले हैं, या हो सकता है फर्स्ट हाफ के बाद कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हों, आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है, चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएं आपकी लाइफ में, वो स्टेबिलिटी आए करियर में, फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे हो जाएं, एंड यू मे अचीव सक्सेस इन लाइफ। आप बहुत अच्छा महसूस कर पाएंगे, हैप्पी महसूस कर पाएंगे, ओके। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अपनी पावर को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए कि आप ये कर सकते हैं। यू कैन ऑफ कोर्स अचीव, यू कैन डू थिंग्स जो आप चाह रहे हैं, बट इट इज़ अबाउट दैट लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, फेवरेबल पीरियड होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट अचीविंग सक्सेस, ऑफ कोर्स, लाइक यू आर गोइंग टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, ओके। तो क्या करना है? अपनी पावर को पहचानना है, एंड मोर ओवर इंटेंशंस अपनी प्योर रखनी है, क्लियर रखनी है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बिलीव कि आप कितने अमेजिंग हैं, आप ये क्रिएट कर सकते हैं, हाउ अमेजिंग पर्सन यू आर। तो बी रेडी टू शाइन, ओके, कि मतलब अपने अंदर की वो लाइट को पहचानना होगा आपको, एंड इट्स गोइंग टू गिव यू दैट विजन। आपको वो विजन देगी, आपको वो क्लैरिटी देगी, आपको कुछ आइडियाज़ आ सकते हैं, और आप यू हैव टू लाइक गेट ऑन व्हील्स, एंजल्स कह रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है दैट मूवमेंट होनी चाहिए, अपने आप को स्टेगनेंट नहीं करना। हाँ, टाइम आप ले सकते हैं, कुछ थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हो सकता है टाइम लगे थोड़ा सा, बट डोंट बी इन अ स्टेगनेंट एनर्जी, कीप मूविंग फॉरवर्ड, ओके, एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड। गेटिंग द व्हील्स इन मोशन टू क्रिएट योर प्रोजेक्ट, अपना कोई भी जो प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं या कुछ भी सोच रहे हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, यू कैन ऑलवेज री राइट, ओके। तो इट्स टाइम टू री राइट अ स्टोरी। आई टोल्ड यू, फॉरगिव, माफ़ कर दीजिए, लेट गो कीजिए चीज़ों को, ओके, वॉक अवे, चूज़ टू वॉक अवे, लेट गो, माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है, ठीक है, जैसे भगवान हमको माफ़ करते हैं। तो इट इज़ अबाउट ऑलवेज री राइट योर स्टोरी। मुझे लगता है अब री राइट करने का वक्त आ गया है, ओके। 11 नंबर आ रहा है आपके लिए प्रोमिनेंट। तो पैसेज इज गोइंग टू ओपन, वो ओपन तब होगा जब आप माफ़ कर देंगे, और जब आप आगे बढ़ेंगे, और जब आप अपनी स्टोरी को री राइट करेंगे, मतलब दोबारा से रेडी कीजिए अपने आप को। प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा प्रेशर, डिप्रेशन, इट इज़ अबाउट दैट यू आर एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा एवरीथिंग दैट इज़ क्रिएटिंग अप।
अपने आप को टाइम दीजिए, या हो सकता है आप भूल रहे हैं कि हाउ हाउ लाइक पावरफुल पर्सन यू आर, हाउ वाइज यू आर। अपनी कॉन्शियसनेस को आप अलाउ नहीं कर रहे हैं कि वो आपको गाइड करे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे, ठीक है, कि अंदर की आवाज़ को सुनना, और तभी चीज़ें अच्छी होंगी। और वो मुझे लग रहा है वो अंदर की जो आवाज़ है ना, वो दब रही है। इट इज़ अबाउट दैट। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, यू आर स्ट्रेसिंग आउट सो मच। 9 ऑफ सोर्स एनर्जी है। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आप ठीक से सोच नहीं पाते। इट इज़ अबाउट दैट। अब वो बर्डन हो सकते हैं, पास्ट बर्डन हो सकते हैं, प्रेशर्स हो सकते हैं, और थिंग्स ऑब्वियसली नेगेटिव लोग हो सकते हैं, नेगेटिव सोच हो सकती है, और ये या नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश हो रही है। डोंट लेट इट। उस चीज़ को बिल्कुल भी अलाउ मत कीजिए कि आपके ऊपर वो चीज़ हावी हो। यू शुड बी लाइक अ फ्री बर्ड, ओके, कि आप मतलब इट, और ये होने भी वाला है, क्योंकि एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप एक केज से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि जब भी आप बैठते हैं, जब भी आप रिलैक्स करते हैं, जब भी आप कनेक्ट करते हैं विद द डिवाइन, तो इमेजिन कीजिए कि आप एक केज में से बाहर निकल रहे हैं। यू आर लाइक अ फ्री बर्ड, ओपन स्काई, एंड यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू, ओके। तो आपको कोई रोक नहीं रहा है। वो अब मेंटल लाइक फ्रीडम भी हो सकती है कि मेंटली आप बिल्कुल एकदम रिलैक्स महसूस करें, हैप्पी महसूस करें। कोई आप बंदिश नहीं है किसी चीज़ की। सिमिलरली इट्स अबाउट दैट इन योर लाइफ एज वेल, ठीक है। तो ये आपको क्रिएट करना है अपने लिए, तो फ्री दैट स्पेस। अच्छा, कुछ के लिए होता है ना कि नेगेटिव सोचना भी, या नेगेटिव चीज़ों बातों को याद रखना, पास्ट को अपनी जगह, अपने दिमाग में जगह देना, या पास्ट में जो हुआ, किसी ने आपके साथ बुरा किया उसको जगह देना, उन चीज़ों को तो जगह देनी ही नहीं है। ये आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं। तभी आप फ्री हो पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और बाकी सबके लिए इट इज़ लाइक एन ओवरऑल लाइक प्रेशर दैट इज़ बिल्डिंग, ठीक है। सो ये आपकी ईयरली प्रोडिक्शन है, और आई थिंक इट इज़ अबाउट ग्रेट थिंग्स दैट आर वेटिंग फॉर यू। आपके लिए वेट कर रहे हैं, और आपको अपनी पावर को पहचानना है, अपने आप को पहचानना है दैट येस यू कैन डू इट, एंड एंजल्स आपके साथ हैं। तो जब भी आप टेंस्ड महसूस करते हैं, परेशान महसूस करते हैं, तो उस टाइम भगवान को याद कीजिए, डिवाइन को, जिनमें आप बिलीव करते हैं, ठीक है। या पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो पॉजिटिव लिखिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस, लेकिन जब भी बोलें, जब भी सोचें, जब भी म्यूज़िक सुने, पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव इन योर लाइफ। ये अपना रेजोल्यूशन बना लीजिए फॉर द न्यू ईयर। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग ईयर, और मैं मिलूंगी आपसे विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।